सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, अर्थात ये रहस्य अपने ठीक ठीक कर देंगे हो जाना चाहिए कि मानव जीवन का वास्तविक लाभ क्या है, वास्तविक प्रयोजन क्या है। हमारा जो ये जन्म हुआ है मानव देह के रूप में, जो साक्षात नारायण का देह कहलाता है, इस नारायण देह से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए श्रुति माता संकेत करती है कि यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। अर्थात मानव देह प्राप्त करके कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो वह सदा सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई सत्य का साक्षात्कार न करके अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यक्ति मौज मस्ती मनोरंजन में व्यक्ति बर्बाद कर देता है तो समझो उनका महान विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर केवल मात्र जैसे दही को बिलोया जाता है तो सार रूप से घृत निकलता है, वैसे ही समस्त शास्त्रों को बिलोने से एक सार तत्व निकलता है और उसको कहते हैं परम सत्य, उसको कहते हैं परमात्मा, आत्मा, परमार्थ भी कह सकते हैं। तो केवल और केवल मात्र मानव देह का जो प्रयोजन है उस परम सत्य के साक्षात्कार के लिए ही ये दुर्लभ मानव देह मिला हुआ है, क्योंकि मानव शरीर के अलावा बाकी के जितने भी शरीर हैं उन शरीरों में ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है जिससे हम सत्य को ठीक ठीक तरह से जान सके। अर्थात मानव देह में ही समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, हम परम रूप से स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से हम जो चाहे कर सकते हैं। आवाज मत करो भाई, चुपचाप रहो। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा अपन दृष्टांत के द्वारा सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके पश्चात सिद्धांत के रूप में समझेंगे, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा समझने के पश्चात सिद्धांत समझ में ठीक ठीक तरह से आ जाता है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा जो है प्रत्येक जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो अपनी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के सिवाय कोई परमात्मा होता नहीं, और वह आत्मा अपने को नित्य प्राप्त है। जैसे दर्पण के अंतर्गत हम मुख देखते हैं तो जिस समय हमारी दृष्टि उस ओर जाती है तो बताओ उसी समय अपना मुख दर्पण में दिखाई दे जाता या नहीं दे जाता। तो जैसे दर्पण में मुख दिखाई दे जाता, ऐसे ही किसी को ठीक ठीक परमात्मा तत्व का बोध हो जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ जहाँ उनकी मनोवृत्ति जाती है वह वहाँ उनको परमात्मा तत्व का ही अनुभव होता है, उसी का दर्शन होता है। परंतु गड़बड़ कहाँ पर होती है, ठीक ठीक परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसमें क्या कारण हो सकता है। तो देखो, प्रत्येक जीव मात्र के अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहले दोष का नाम होता है मल दोष। कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? विक्षेप। और तीसरा आवरण। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। मल, विक्षेप और आवरण, ये प्रत्येक जीव के अंतःकरण में अनादिकाल से, कहने का मतलब एक में एक और का पता ही नहीं चलता है। तो ये जिनका अंतःकरण जितना अपवित्र होगा, जैसे कांच जितना गंदा होगा उतना ही हमें अपना फोटो धुंधला दिखाई देगा, और बिल्कुल ही बेकार हो रहा तो बिल्कुल दिखाई देगा ही। तो जब तक अंतःकरण के ये 3 दोष निवर्त नहीं हो जाते हैं तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव होने वाला है नहीं। तो इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझ लेते हैं, उसके पश्चात इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं। समझो हम पानी के किनारे पर खड़े हैं, या समझो दर्पण के सामने ही खड़े हैं। पानी के किनारे पर हम खड़े हैं, पानी में देख भी रहे हैं,
परंतु अपना मुख उसमें दिखाई नहीं दे रहा। बताओ, पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता या नहीं देता? बिल्कुल देता है, परंतु नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। केवल मात्र हमें इतनी ही खोज करनी है कि गड़बड़ क्या क्या है। यहाँ पर 3 प्रकार की गड़बड़ें मुख्य होगी। वही 3 गड़बड़ जो अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो 3 गड़बड़ को कोई निकाल दे तो उसी समय उसके मुख का प्रतिबिंब वह अपने आप को ठीक ठीक तरह से देख लेता है। तो सबसे पहली गड़बड़ कौन सी है? हाँ नहीं, वो तो फिर सिद्धांत में बात करेंगे। अभी दृष्टांत में बात कर रहे हैं। पानी के किनारे पर खड़े हैं, पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण हो सकता है? हाँ, कहने का मतलब यदि पानी के ऊपर काई आ रही हो, या तो काई समझो या पानी को गंदा समझो। यदि पानी अपवित्र हो, गंदा हो, तो भी हम उसमें देख नहीं सकते हैं, और काई आ रही हो तो भी हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर तो कहने का मतलब यहाँ तक तो चाहे कोई क्यों ना हो, पड़ा हुआ हो या बना पड़ा हुआ हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बालक हो या बूढ़े हो, सभी समझते या नहीं समझते? भाई हम अपने आप को नहीं देख पा रहे क्योंकि काई आ रही या पानी गंदा है। तो यदि अपने आप को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? काई को हटाना पड़ेगा। यदि पानी गंदा है तो जहाँ पानी साफ भरा हुआ वहां जाके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम कर दिया हमने, काई को हटा दिया। अच्छा, फिर क्या होता है? समझो काई को हटा दिया, फिर भी अपना प्रतिबिंब ठीक ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या कारण हो सकता है? क्या होता? क्या बात है? कहने का मतलब पानी पहले गंदा था, अब पानी ऐसा जैसे समझो पीने के लायक हो, बिल्कुल स्वस्थ शुद्ध निर्मल जल है। परंतु यदि वह पानी हिल रहा हो तो फिर कहने का मतलब उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो कटता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम पानी में देख रहे, ऊपर से एक कंकर डालो, तो जब कंकर नहीं डालेंगे तब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे, और जैसे कंकर डालेंगे तो कहने का मतलब कटता पिटता हुआ चलायमान चंचल दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे प्रतिबिंब को भी कोई देखना चाहता क्या? चलो ठीक है, अब पानी को भी शांत कर दिया गया, पानी को शुद्ध कर दिया, और बिल्कुल चंचलता बिल्कुल भी नहीं है, परंतु अब भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या कारण हो सकता है? ऐसा नहीं। कहने का मतलब हम पानी को शुद्ध भी कर दिया, पानी को एकाग्र भी कर दिया, शांत, कहने का मतलब फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या कारण हो सकता है? क्या बात, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। असली बात ही यही है। यदि प्रकाश नहीं हो तो चाहे अमृत भी क्यों न भरा हो, फिर भी हम उसमें अपने आप को देख नहीं पाते हैं। तो मूल बात बताई गई है, प्रकाश नहीं हो, अंधकार में हम देख नहीं पाते हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी कमियां थी। एक तो पानी का मलिन होना, दूसरा पानी का चंचल होना, और तीसरा अंधकार होना। यदि तीनों दोषों को कोई ठीक ठीक तरह से निवृत्त कर दे तो उसके पश्चात कोई कारण शेष रहता ही। हाँ, ये भले ही हो सकता है कोई आंख बंद कर ले, तब तो कहने का मतलब सारा गड़बड़ घोटाला हो ही जाता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे मूर्खों का विषय ही नहीं है। जो देखना चाहता है फिर भी नहीं देख पा रहे, उनके लिए ये सूत्र बताए गए। अब जो कहने का मतलब जो जन्म से अंधे होते हैं ना, डॉक्टर लोग उनका भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। चाहे बारिश कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, परंतु घड़े को उल्टा रख दिया जाए तो कहने का मतलब पानी वाली आकाश पाताल तक पहुंच जाए, फिर भी घड़े में एक बूंद पानी आने वाली है नहीं। तो कहने का मतलब जो स्वभाव से ही मूर्ख है, तो सत्य को जानना, देखना, समझना चाहता ही नहीं, उनका क्या यहाँ विश्लेषण करना, उनकी क्या चर्चा करना।
तो ये 3 प्रकार के मुख्य दोष है। तो इन दोषों से अपने को समझना है। ऐसे ही समझो ये अंतःकरण रूपी जल भरा हुआ है और इस अंतःकरण रूपी जल में ही परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब तक परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, समझ लेना कभी कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, जैसे रस्सी को जाने बिना सर्प के दुख से छुटकारा नहीं मिलता है, ऐसे ही परमात्मा को जाने बिना कोई करोड़ 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 उपाय क्यों न कर ले तो भी उनको सच्ची शांति मिलती ही नहीं। कहते न योग करे तब त्याग महाजप, मौन जटा तन खे रमाई, ज्ञान समाधि सदा अट पूजत, राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्म ज्ञान समान नहीं सुख बात कहूँ निज रेस लखाई, चोरण जीत न होय बराबर वाद वदे नर सो पचिताई। अरे भाई, सत्य के साक्षात्कार के सामने ये कोई कुछ नहीं होते हैं। मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। तो कहने का मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए अथवा सत्य के साक्षात्कार के लिए जो कटिबद्ध है, समझना चाहिए उसका ही जीवन धन्य है, उनका ही जीवन सफल है। ये बाकी तो कहने का मतलब पशुओं के समान ऐसे ही जन्मते हैं मरते हैं, उनके जन्मने का मरने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के सार बात यह है, जब तक अंतःकरण रूपी दर्पण शुद्ध नहीं होता है तब तक कहने का मतलब कोई करोड़ उपाय क्यों न कर ले फिर भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। जबकि सत्य बात तो यह है कि वह स्वयं तो खुद परमात्मा आप है। अरे तुम तत्वमसि ब्रह्म व ब्रह्म तुम स्वयं ही हो। परंतु कहने का मतलब जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक ये रहस्य समझ में आता ही। तो जैसे पानी को शुद्ध किया गया, चंचल किया गया, अंधकार को मिटाया गया, वैसे ही अंतःकरण में 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल दोष और विक्षेप दोष जो है ये कहने का मतलब अपने स्वयं के पुरुषार्थ से निवृत्त होते हैं। क्या ऐसा समझना चाहिए? जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनके अंतःकरण से ये मल और विक्षेप दोष निवृत्त होता है। परंतु आवरण दोष जो होता है ये केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से, जब गुरुदेव कृपा करके तत्वमसि महावाक्य के अर्थ को अर्थात तत्पद त्वम पद को, इनके वाचार्थ और लक्ष्यार्थ को भिन्न भिन्न समझा करके लक्ष्यार्थ में तत्वमसि ब्रह्म का जो उपदेश किया जाता है वह जब ठीक ठीक समझ में आ जाता है तभी वह जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सर्वप्रथम मल दोष से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने पहले पानी को शुद्ध किया ना, क्योंकि उस पानी को यदि वो चंचल हो या शांत तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। मलिन पानी यदि शांत भी हो तो भी हम उसमें अपने प्रतिबिंब को देख नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मल दोष को मिटाना होगा। कौन से दोष को? और मल दोष को मिटाने के लिए पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो 4। सबसे पहले मनोर्भवती अर्थात मानव बनना होता है। हालांकि हम सबको सकल सूरत मानव की प्राप्त हो रही है, परंतु सच्ची बात है मानव तो वही होगा कौन जिसमें शास्त्रोक्त लक्षण अभी थोड़ा उनका वर्णन कर रहे हैं। ये लक्षण जिनमें पाए जाएंगे सचमुच में वही मानव है। बाकी तो दानव या और कोई दूसरा तीसरा हो सकता है, मानव नहीं है। तो मानव बनने के लिए क्या करना होता है? अभी मल दोष मिटाने के लिए थोड़ा विचार करें तो मल दोष मिटाने के लिए मानव का होना आवश्यक है। तो अभी मानवता की सिद्धि कर रहे हैं, उसके पश्चात किस प्रकार का साधन करेगा तब वह मल दोष से निवृत्त होगा। तो सबसे पहले मानव बनने के लिए 10 प्रकार के दोष होते हैं और 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। इन 17 प्रकार के पापों का जो त्याग कर देता है और इसके साथ ही 10 धर्म के लक्षणों को धारण कर लेता है, 17 प्रकार के पापों का त्याग करने वाला आधा मनुष्य हो जाता है और धर्म के 10 लक्षणों को जो धारण कर लेता है वह पूरा मनुष्य हो जाता है। तो
शायद 10 दोष में तो आप सब समझते हो, ये छोटी इतनी छोटी बातें तो शायद बताने की आवश्यकता आ गया समझ में। जो जो कहने का मतलब इन 17 प्रकार के पापों को करने वाला कोई क्यों ना हो। क्या हुआ? चलो थोड़ा सा वर्णन कर देते फोर्ट के अंतर्गत। 3 पाप तो होते हैं शरीर से। कितने? अर्थात वह तीनों ही पाप बिना शरीर के नहीं हो सकते हैं। शरीर जाएगा तभी ही होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले चोरी करना, ये शरीर जाएगा तभी तो चोरी होगा। दूसरा दोष होता है ज्यारी। ज्यारी का मतलब जबरदस्ती भी हो सकता है, बलात्कार भी हो सकता है, अथवा ज्यारी का अर्थ होता है पुरुषों के लिए पर स्त्री का संग करना और स्त्रियों के लिए पर पुरुषों का संग करना। यदि कोई अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्रियों के पीछे पागल होता है, उनके साथ में संबंध रखता है, तो समझ लेना चाहिए उनमें ये दोष भरा हुआ है। और यदि कोई स्त्री अपने पति देव को छोड़ करके पराये पुरुषों का संग करती है, तो समझो उनमें भी ये दोष भरा हुआ है। हमारे शास्त्रों का ऐसा कथन है, जो स्त्री हो या पुरुष, जो पुरुष अपने जीवन काल में 4 स्त्रियों से संबंध कर लेता, या जो स्त्री अपने जीवन काल में 4 पुरुषों से संबंध कर लेती, वही वैश्या कहलाती है। और फिर उनके हाथ का बना हुआ भोजन देवता भी ग्रहण नहीं करते, सत्पुरुषों के भोजन बनाने के लायक नहीं हुआ करते। ये थोड़ा शास्त्रों का वचन है, तो थोड़ा संकेत के रूप में अपने को समझना है कि ये वैसे देखा जाए तो जितने भी जीवन में अशांतियां दुख आदि होते हैं ना, कहते हैं कि जो सुख चाहो जीवन में बाता तज दो 4, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। चोरी केद कराए दे, चुगल करा दे राड़, कर बिकवा दे जामनी, शीश कटा दे नार। तो ये छोटी छोटी बातें, ये ब्रह्म विद्या तो बहुत आगे की बात है, ये समझ में आए या ना आए, परंतु कम से कम मानवता का सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, जिनका अंतिम जन्म होता है या बहुत जन्मों के अंत में ये ब्रह्म विद्या समझ में आती है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो कहने का मतलब एक जन्म में काम होने वाला नहीं है, तो कम से कम पहली क्लास में अपना नाम तो लिखा देना चाहिए। पहली कक्षा पढ़ने से कोई कलेक्टर तो नहीं बनता है, परंतु पहली कक्षा पढ़े बिना भी कोई कलेक्टर नहीं बनता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। या कोई बन सकता है क्या? अरे पहली कक्षा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। आ गया? तो कुल मिलाकर के इनकी जीवन में आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा जो दोष होता है, ये थोड़ा खतरनाक होता है। यदि इनका त्याग कर दे तो कहने का मतलब आगे भी डर है, पीछे भी डर है। निडर हो मत फिर रे, निडर होकर फिरना चाहे तो इंद्रियों को वश में करे, इंद्रियों को वश में कर लोगे तो फिर कहने का मतलब बात ही कुछ और हो जाएगी। काटी दामन बांधे नहीं नारिन से ने, कहे कबीरता साध के हम चरणन की थे। तो कहने का मतलब ये दो जो है ना खतरनाक चीजें, पर धन या पर स्त्री पर पुरुष, सबसे बड़ी बांधने वाली वस्तु यही है। एक कनक और कामिनी, 2 लंबी तलवार, निकले थे हरि भजन को बीती लीना मार। तो कहने का मतलब इन 2 के चक्कर में जो है तो समझो जीवन में कभी उत्थान नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वे सबसे पहले जो सबसे खतरनाक वस्तुएं होती हैं, हालांकि इसे आगे चल करके बड़ी बड़ी बातें आएगी, क्योंकि कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज तरिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। परंतु कम से कम इन 2 चीजों का हम ठीक ठीक प्रकार से त्याग कर देंगे तो कहने का मतलब प्रमाण पत्र मिल जाएगा, कम से कम नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, उनकी दुर्गति तो नहीं होगी, ये निश्चित बात है। और मरने के बाद ही क्या, ये जीवन रहते ही देख लेना। जो कहने का मतलब इधर उधर ताकते फिरते उनकी बहुत अधिक दुर्गतियां होती रहती हैं, और जो अपने धर्म में स्थित रहते हैं उनको कभी किसी प्रकार का डर होता ही नहीं, न कोई बहाना मनाना पड़ता, न कोई पाखंड करना पड़ता। वो हर जगह पर
कहने का मतलब शेर की तरह गरजता। जो खड़े होते वही तो गरज सकते हैं, दूसरों की क्या औकात बेचारे को। क्योंकि कुछ न बोले कोई ना कोई बेच से गए या कोई ना कोई कह देंगे अरे क्या बात कर रहा है, अपनी टाट को तो देख, किसको उपदेश कर रहा, जानता नहीं जानता तेरा बाप कैसा था, माँ कैसी थी, दादी दादा, पता नहीं। संसार के लोग तो खतरनाक होते हैं। कहने का मतलब ये हर बात से चूक जाए परंतु इस बात से तो चूकते ही नहीं है। तो ये दूसरा दोष है। और तीसरा दोष होता है जीव हत्या। हालांकि आप में से तो यहाँ पर बैठे हुए शायद ही 10 दोषों में किसी में होंगे, फिर भी कहने का मतलब सुना रहे हैं, हो सकता कोई और सुन ले, उनके समझ में आ जाए तो बात अलग हो जाए। तो तीसरा होता है जीव हत्या। ये जीव हत्या भी जब शरीर जाएगा, तलवार उठाएंगे या बंदूक चलाएंगे या लठ चलाएंगे तभी तो किसी को मार पाएंगे। तो ये भी कहने का मतलब बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा दोष होता है। तो 3 पाप होते हैं शरीर से, 3 पाप होते हैं मन से। सबसे पहला किसी से बैर करना। अब जो कहने का मतलब बैर करते हैं ना, सच्ची बात हो न तो दिन की तो बात ही अलग हो, रात में भी चैन से नहीं सो सकते हैं। विचार करके देखो, बहुत सारे शत्रु बना लोगे तो फिर चैन से रह सकोगे क्या? हाँ, एक ऐसा फौजी तो रिटायरमेंट हो गया था, परंतु रात को सोता, उस समय भी जूते पहने हुए सोता था। किसी ने कह दिया अरे भले मानुस कम से कम सोए तब तो जूते को खोल के सोया कर। कहा कि मैं जूते खोल के सोऊं और कोई आ जाए तो कहने का मतलब जूते पहनूं तब तक तो मार ही लेंगे और यहाँ कांटे बहुत दौड़ना पड़ता। तो भाई पहले कम से कम इतने शत्रु बनाने ही नहीं चाहिए थे, इतने शत्रु बनाए तो भुगतो। तो कहने का मतलब ज्यादा शत्रुता नहीं बढ़ानी चाहिए। अरे थोड़े दिन का तो जीवन है, 3 दिनों का जीवन है, जैसे स्वप्न विलास वृथा ही आरंभ है, सुख भोगन की आस। अरे यहाँ कोई किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये संसार तो दुखालय एहसासपतम, ये तो दुखों का घर है। यहाँ पर तो कोई नित्य है ही नहीं। नमक की दुकान पर जाकर के कोई मिश्री की याचना करे या हड्डी के ढेर पर बैठ करके कोई चाहे मुझे यहाँ इत्र सेंट की सुगंध आए, हो सकता है क्या? तो संसार में कहीं पर सुख चैन है ही नहीं। ये संसार स्वयं दुख स्वरूप है। अतः यहाँ पर सुख की आशा करना ही बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हाँ, यहाँ पर तो कहने का मतलब कोई किसमें पागल हो रहा, कोई किसके पीछे पागल हो रहा, शांति तो किसी को है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी राम को उदास। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा सभी दुखी ही दुखी है। हाँ, भले ही मिलते ही कहेंगे बस आनंद है, मौज मस्ती है, परंतु 5 मिनट उनके पास में बैठ करके देखो तो कहने का मतलब पूरा का पूरा चोपड़ा खोल देंगे कि घर पर ऐसा हो रहा, वो कहना नहीं करते, वो ऐसे हो रहे वैसे हो रहे। कहने का मतलब पूरा होगा ही। तो ये बैर जो होता है ना, ये मन से होता है। तो किसी से बैर भावना क्यों रखें? सब भगवान का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। जैसी की भावना वैसा ही फल हो। अरे जो जैसा उनके कर्मों का फल हो भुगतता रहेगा। हम क्यों अपने मन को खराब करें, मन को बेकार करें, मन को व्यर्थ चिंतन में लगाएं? तो किसी से बैर नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है अभिमान। अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अभिमान का मतलब 8 प्रकार के मद होते हैं। कुल मद, शील मद, धन मद, रूप मद, यौवन मद, विद्या मद, तप मद, राज मद। कहने का मतलब इनका जो अभिमान होता है, ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि अभिमानी जो होते हैं, कहने का मतलब बहुत बड़ा अपना पतन कर लेते हैं। उनके सामने यदि उनसे कोई कमजोर आ गया तो समझेगा तू मेरे जूते चप्पल उठा करके सिर पर रख करके फिर चल, मेरे सामने तेरी औकात क्या है। और उनसे थोड़े श्रेष्ठ मिल गए तो बेचारा भेंगी बिल्ली के समान हो जाएगा। तो कभी वो सुखी होता, कभी दुखी होता और रोता, ऐसे पागलों की तरह भटकता है। इसलिए किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो ये अभिमान एक प्रकार से अग्नि के समान है। जैसे अग्नि के चारों ओर रुई को लपेट दें तो बताओ रुई बच जाएगी क्या? तो ये शरीर रुई के समान है और ये अभिमान अग्नि के समान है। इसलिए अभिमान तो वैसे देखा जाए तो कोई 1 महीने तक साधना करे, माला करे, जब तक तीर्थ और पूजा पाठ सब कुछ करे,
1 महीने तक साधना करने के पश्चात एक बार कोई क्रोध कर लेता है, अभिमान कर लेता है, तो कहने का मतलब वो सारा का सारा बेकार हो जाता है। हाँ, विशेष बात है। परंतु हम क्या करते हैं, कमाई करना तो जानते हैं परंतु खर्च करना नहीं जानते हैं। 25-50 हजार रुपये महीने में कमाए और 5 मिनट में पता नहीं कहाँ पर चले गए, 1 महीने तक परेशान हुए और उनका पता ही नहीं होता है। तो हम साधन भजन तो भले खूब करते हैं परंतु इनका फल व्यर्थ कैसे चला जाता उसको हम नहीं समझते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना होता है कि हम उससे पहले, अरे मोहनलाल जी रख दो इनको, पानी पीने का समय है क्या? अभी धर्म कर्म की कक्षा नहीं चल रही, रख दो इनको। बहुत स्पेशल विषय चला रहा है ना। हाँ, अभी तो कहने का मतलब यहाँ अमृत भी आ जाए तो भी उस ओर चित्तवृत्ति नहीं जानी चाहिए। पिक्चर देखने वाले 3 घंटे तक हिलते नहीं है, तो बताओ उनसे हम कमजोर है क्या? लोकल समझवा की विषय चला रहा है, ये समझ आओगे आप उन सब पे। तो क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। पहले जो महात्मा लोग होते थे ना, वो सबसे पहले ऐसा ही उपाय करते थे, साधकों को ऐसे ही ट्रेंड करते कि भाई तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है, ये यदि निकल जाए तो फिर तुमको कहने का मतलब आगे का रास्ता बताएं, और आगे का रास्ता बताएंगे तुम खूब भजन करोगे, रात दिन 24 घंटे करोगे, और यदि क्रोध करोगे, अभिमान करोगे तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा पहले इस पर विजय प्राप्त करो। एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। एक बार क्या होता, कोई राजा, कोई उनके पूर्व के पुण्य जागृत हुए होंगे, भजन करने की इच्छा हुई। ये मनुष्य जीवन जो जैसे भगवान शंकर कहते हैं ना, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु इनस्तु बालिस है। गुरु गीता में कहते हैं, हे उमा, जिनको ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति हो गई समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गए, और जिनके कोई गुरु नहीं है समझो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इस संसार में यदि असली मूर्ख कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो वही सबसे बड़ा मूर्ख है जिनके कोई गुरु नहीं है। तो गुरुदेव की शरण में अभी तक नहीं गया समझो तो 1 नंबर का मूर्ख ही होता है, और जिनको गुरुदेव की प्राप्ति हो गई समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो गए। तो राजा को इच्छा हुई कि गुरुदेव की शरण में चल करके साधन भजन की विधि प्राप्त करें। ऐसा विचार कर गए किसी महात्मा के पास में, जाकर के प्रार्थना की, भगवान मैं भजन करना चाहता हूँ, मुझे उपदेश करो, मुझे भजन करने की युक्ति बताओ। महात्मा ने कहा, बेटे बात ऐसी है, सबसे पहले क्रोध पर, अभिमान पर विजय प्राप्त करनी होती है। यदि क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो 1 महीने तक जो साधन भजन करोगे वह केवल और केवल मात्र एक बार के क्रोध में ही नष्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा तुम घर पर जाओ और अपना राजकाज करो और 12 वर्ष तक अभ्यास करना। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष अभ्यास करना, फिर आना मेरे पास में, फिर मैं तुझे भजन करने की विधि बताऊंगा। अब राजा की श्रद्धा अच्छी थी, वो उनको मन ही मन में गुरुदेव के रूप में उनको स्वीकार कर चुके थे। बस मेरे गुरुदेव है तो यही है, ये मुझे जैसे दिशा निर्देश करेंगे उसी प्रकार से मैं जीवन को जीऊंगा, उसी प्रकार से अपने आप को बनाऊंगा। तो गया, 12 वर्ष तक अभ्यास किया और अभ्यास करके वापस आया। कहा, गुरुदेव मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मैं भजन करना चाहता हूँ, मुझे भजन करने की युक्ति बताओ। आत्मा ने कहा, बेटे ऐसा काम कर, पास में नदी बह रही है, वहां जाकर के स्नान करके आ जाओ, फिर हम तुम्हारे को भजन करने की विधि बताते हैं। अब राजा को तो भेज दिया उस तरफ, और उनके वहां झाड़ू निकालने वाली जो वो कहने का मतलब झाड़ू निकालने वाली होती है ना, उनको कहने का मतलब इशारा किया, वो इशारा करके कहा, देखो आज तुमको ऐसा काम करना है, और अभी जो फलाना व्यक्ति आया ना, जब स्नान करके वापस आए तब तुझे झाड़ू ऐसे निकालना कि इधर का कचरा तो उधर और उधर का कचरा इधर, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये कचरा थोड़ा उसके ऊपर चला जाना चाहिए। देखते हैं कि इसके क्रोध आता या नहीं आता। यदि क्रोध आता तो अभी ये लायक नहीं हुआ, और नहीं आएगा तो हो गया लायक। उन्होंने कहा, भाई मैं गुरुदेव ये कर तो लूंगी आपकी आज्ञा का पालन, परंतु यदि मुझे वो
पीटने लग गया तो राजा है, पता थोड़ी राजा लोगों की तो बुद्धि कैसी होती, बात अलग होती है। राजा जोगी अगन जल यहाँ की उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत। तो गुरुदेव ने कहा बेटे तू चिंता मत कर, हाँ मारने के लिए दौड़ सकता परंतु मारेगा नहीं। क्यों? गुरुदेव जानते थे 12 वर्ष जिन्होंने अभ्यास किया वो सच्चे हृदय से, वह कहने का मतलब इतना पागल तो होगा नहीं। अब जैसे ही राजा आया तो वह झाड़ू निकालने लगी, तो जब कचरा उसके ऊपर गया तो गुस्सा आ गया उनको जोरदार। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, मैं 12 वर्ष से अभ्यास कर रहा हूँ गुरुदेव के सानिध्य में आने के लिए, भजन की विधि सीखने के लिए, और तूने मेरे को पवित्र कर दिया। परंतु एकाएक अरे मैं मुझे तो गुरु मंत्र लेना, आज गुस्सा करूंगा तो भी बात चली जाएगी, तो मेरे को फिर फायदा होने वाला वो होगा नहीं, इसलिए एकाएक रुक गए, वापस गए, नदी पर स्नान किया, आकर बैठ गए। गुरुदेव मुझे भजन करने की विधि बताओ। गुरुदेव ने कहा बेटे अभी तो तुम मारने के लिए दौड़ते हो, अभी तुम भजन करने के लायक नहीं हुए हो, जाओ 12 वर्ष और अभ्यास करो, बाद में देखते हैं यदि लायक हो जाओगे तो फिर तुम्हारे को भजन करने की विधि बताएंगे। अब गया 12 वर्ष तक फिर अभ्यास किया और वापस आया। फिर महात्मा ने कहा जाओ बेटे स्नान करके तुम्हारे को फिर हम ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, साधन भजन की विधि बताते हैं। अब उनको तो भेज दिया और वो झाड़ू निकालने वाली को कहा भाई देख आज तेरे को ऐसा काम करना है, ये तेरा जो झाड़ू है ना, कचरा निकालते समय कम से कम ये झाड़ू उसकी अच्छी तरह से लग जाना चाहिए, उसके शरीर को छू लेना चाहिए। अब राजा जैसे स्नान करके आया, वह झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को कहने का मतलब उनके शरीर को स्पर्श करवा दिया। अब कहने का मतलब पहले लोगों में ऐसी मान्यताएं थी, पहले क्या वो तो हर अवस्था में हर समय में रहती कि ये जो झाड़ू निकालने वाली होती ये अपने स्पर्श कर जाए या इसका झाड़ू कर जाए तो अपन अपवित्र आदि हो जाते, ऐसी बहुत सारी नासमझ लोगों की कल्पनाएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसे ज्ञान की भावना वैसा ही फल होई, क्योंकि परमात्मा से बना संसार परमात्मा का स्वरूप होता, न कोई इनमें श्रेष्ठ होता न कोई निकृष्ट होता है। ये तो कहने का मतलब जिनकी जैसी मति होती उनको वैसा ही फल मिल जाता है। तो जैसे ही झाड़ू का स्पर्श हुआ राजा को गुस्सा आया और अब की बार मारने के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि कार्य कम से कम ध्यान तो रख, तू तेरा काम कर मना थोड़े करें, परंतु झाड़ू का तो कम से कम ध्यान रख कि मेरे को छू गया, मेरे को अपवित्र कर दिया, पवित्र होकर के गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अब राजा वापस गया, स्नान करके आया और कहा गुरुदेव मुझे भजन करने की विधि बताओ। गुरुदेव ने कहा बेटे अभी तक तुम लायक नहीं बने हो, अभी तक तो तुम्हें पवित्रता का पता चलता कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। अरे झाड़ू के अड़ने से ये शरीर भी मलिन है, ये मलमूत्र का बना हुआ है, विचार करके देखो यदि इस शरीर से चमड़ी को हटा दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा। दिन भर कुत्ते और कौवे से रक्षा करने के लिए डंडा लेकर के खड़ा होना होगा। ईश्वर ने बड़ी कृपा की, त्वचा इस शरीर के ऊपर चमड़ा लगा दिया और हम इस चमड़े के चक्कर में ही पागल हो गए, अपने आप को पता नहीं 7वें आसमान के खुदा समझने लग गए। बेटे ये झाड़ू जैसे कचरा वैसे शरीर भी कचरा है, अभी तक तुझे गुस्सा आता है, अभी तू भजन करने के लायक नहीं हुआ है, जाओ 12 वर्ष और अभ्यास करना, बाद में आना, देखेंगे यदि तुम लायक होगा तो उपदेश करेंगे, वरना अभी तक तुम लायक नहीं हुए हो। आजकल के होते ना तो एक बार भी यदि कह दे 5 मिनट के लिए लेट के दे, 5 मिनट बाद में सुनेंगे तो तुम्हारे जैसे 5600 गुरु देखते हैं हम, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम और देख ढूंढ ले। आजकल का समय अलग है ना, वो तो उस समय था। तो कहने का मतलब राजा पुनः चले गए, फिर 12 वर्ष तक अभ्यास किया। अब कितने वर्ष हो रहे हैं? 36 वर्ष। 36 वर्ष अभ्यास करने के बाद में जब राजा वापस से जाता है, गुरुदेव कहते बेटे जाओ स्नान करके आओ, हम तुम्हें भजन करने की युक्ति बताते हैं, विधि बताते हैं। अब उनको तो भेज दिया और उस झाड़ू निकालने वाली को कहा देख आज ऐसा काम करना है, एक टोकरी ले लेनी और टोकरी में सारे कचरे को उसी में भर लेना, और जब राजा आए तो सारा का सारा कचरा उसके सिर पर ही उंडेल देना, जो होगा वो देखा जाएगा। अब जैसे राजा आया उसने सारा का सारा कचरा
उसके सिर पर ही डाल दिया। अब बताओ क्या होगा? अरे 36 वर्ष तक जिन्होंने अभ्यास किया हो, क्या हिम्मत है क्रोध की कि उनके सामने फिर प्रकट हो जाए। तो जैसे कतरा उनके ऊपर डाला, तुरंत राजा उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट गया। माँ, तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, यदि तू नहीं होती तो मैं कभी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और वैसे देखा जाए तो माँ, ये तो जैसे ये तूने कतरा डाला, ऐसे श्रीरी कतरा, कचरे पे कतरा डल गया, क्या फर्क पड़ा? कोई विशेष बात नहीं है। अब वहाँ फिर स्नान करने की जरूरत कहाँ पर है? अरे अब तो अंदर की गंगा प्रवाहित होने लगे, उससे पवित्र और कोई हो सकती क्या? तो राजा कहने का मतलब कचरे में भरा हुआ गुरुदेव के चरण कमल में बैठकर प्रार्थना करने लगा, भगवान आपकी जो आज्ञा हो, मुझे क्या करना? गुरुदेव ने कहा, बेटे अब तू सचमुच में भजन करने के लायक हुआ, अब कोई चिंता की बात नहीं है। भले तू एक मंत्र जप करेगा फिर भी करोड़ों गुना फल मिलेगा, और भले तू करोड़ों जप कर लेता फिर भी एक ही बराबर नहीं रहता। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। वास्तव में देखा जाए तो हम जिन का अभिमान कर रहे हैं, ये सारे के सारे पता नहीं एक क्षण के अंतर्गत मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, कहते न बड़ा बड़ा बड़ भीम हो गया, जो हाथों धरती न तोला रे, क्या का बल से धरा दूधती खाती जोला रे, हुयो कहीं राजी रे। 10 माता जैकी 20 भूजाती, रावण सो परिवारा, ऐसा ऐसा भूप गर्भ में गड़ गया, लंका पति सिरदारा, जो बंधन पावना दिन सारा। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे फूरवीर हुए, जो कहने का मतलब चलते तो भी ये धरती डोला करती थी। उनका भी याद पता है क्या? उनका भी पता नहीं है, तो हम कौन से खेत की मूली है? इसलिए कहने का मतलब ये अनात्म पदार्थों का अभिमान, अनात्म अभिमान कभी नहीं करना। जो करता है अभिमान 84 में फिरना। अरे नाशवान पदार्थों का क्या अभिमान करना है? तो ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है, ये मन का दोष होता। मन के अंदर ही हम पता नहीं क्या का क्या अंट संट करते रहते हैं, इसलिए ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक होता है। और तीसरा मन का दोष होता बुरा चिंतन करना। अब कहने का मतलब वैश्यान देखो तो माता बहना के लिए कहने तो न चाहे, परंतु ये जैसे जाओ यदि कड़ाका करती रहे तो फलाना का पूत को तो पट्टी को ही हो जाए। तो विचार कर देखो, बिल्ली का खेबो वो चिंको टूटिया करे थी। तो कहने का मतलब दूसरों का बुरा चिंतन करना, बैठे बैठे उसका ऐसा हो जाना, उसका ऐसा हो जाना, उसका ऐसा हो जाना। अरे उसका तो ऐसा होगा या नहीं होगा? अपना समय बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा? जीवन बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा? एक गाड़ी में ड्राइवर साहब और एक महात्मा बैठे हुए थे, जा रहे थे। दूसरी गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया, आगे निकाली। तो कहने का मतलब पानी ज्यादा भरा हुआ था, तो पानी उछला और पूरी गाड़ी में पहुंच गया। अब ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि गाड़ी को आगे निकाल कर आज उसका सिर फोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। महात्मा बेटे उनके मुंह में भी वो पहुंच गया। तो महात्मा तो कहने लगे, अरे भाई आज तो गाड़ी का तृणामर्त मिल गया। और वह कहने का मतलब गाड़ी को आंखों को लाल करके गाड़ी को तेज चला रहा, आगे निकल करके उसकी ऐसी वैसी तैसी ऐसी वैसी कर देंगे। तो अब विचार करके देखो, वो शायद रुके न रुके, मिलना हो या न हो, उनको दंड दे सके या न दे सके, परंतु अपने को दंड दे दिया न, खुद की आंखें लाल हो गई। तो दुख इसमें कौन दुखी हो रहा है? तो कहने का मतलब कीचड़ में अलग से भरे, और कहने का मतलब ओठ फड़फड़ा रहे, आंखें लाल हो गए, ऐसा कर दे वैसा कर दे। तो दंड अपने आप को मिल गया या नहीं मिला? तो दूसरों का बुरा चिंतन करेंगे तो दूसरों का तो कुछ होना जाना नहीं है। समय अपना निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी का बुरा चिंतन भी नहीं करना चाहिए। ये 3 दोष हुए मन के, और 4 दोष होते हैं बोलने के। वैसे देखा जाए तो ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जिह्वा जो होती ना, बाकी की इंद्रियां तो एक एक काम ही करती है, ये अकेली 2 काम करती है। ये बोलती भी है और खाती भी है। यदि कोई जीव को वश में कर ले तो समझो 3 लोग को वश में कर सकता है, 3 लोग को मुट्ठी में कर सकता है।
जीव को वश में कर ले तो, और जीव यदि वश में नहीं है तो अरे वो और कहीं पर जूते चप्पल खाते ही रहते हैं, गिनती नहीं होती कब क्या हो रहा है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब देखो 18 अक्षौणी सेना का वध हुआ, महाभारत का इतना भयंकर युद्ध हुआ, इसके मूल में क्या था? बोली ही तो थी। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ पांडवों के महल को देखने के लिए जाता है तो एक ऐसा स्थान आता है जहां समझो पानी भरा हुआ है। अब दुर्योधन अरे कपड़े भीग जाएंगे इसलिए कपड़े को थोड़ा ऊपर लेता है, उस तरफ चला जाता, परंतु पीछे देखता पानी भरा हुआ, परंतु कपड़े भीगे नहीं, पानी था ही नहीं वहां पर। तो पानी की डिजाइन बना रखी थी, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। अब आगे फिर ऐसा का ऐसा तालाब फिर आ गया, ओद आ गया, देखा कि उसमें भी नहीं था तो इसमें भी पानी थोड़ी है, तो अंदर जाके गिरा, पूरा भीग गया। ऊपर द्रौपदी देख रही थी और उसने कह दिया अंधों के अंधे ही होते हैं। बस महाभारत के युद्ध की भूमिका बन गई। यदि इतना नहीं कहते तो बताओ इतना बड़ा तांडव युद्ध हुआ, बच सकता है या नहीं बच सकता? तो कहने का मतलब बोलने से, हाँ कहने का मतलब बोलने के कारण ही पूरा विश्व का कुछ हो सकता है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। तो बोलने में 4 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा करें तो बताओ शत्रु बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? तो निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा दोष होता झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना दोष है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को एक बार यदि कोई झूठ बोल गया तो उसे उस झूठ को छिपाने के लिए 100 बार झूठ और बोलना पड़ेगा। और यदि सत्य बोल गया तो उसे कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं, और न किसी प्रकार की कंपी रहेगी, न कोई डर रहेगा। तो निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा दोष होता कठोर नहीं बोलना चाहिए। कठोर का मतलब अब का बोल। अरे बोल भले उसका अर्थ वो ठीक है, परंतु यदि ऐसा बोल रहे हैं तो समझो गड़बड़ घोटाला ही है। जैसे समझो किसी ने कहा अरे भाई आज उनके यहाँ मेहमान कहाँ से आए हुए, कहाँ के हैं? तो एक तो कहे अरे भाई वो अपने मोहनलाल जी ना, उनके जुआई जी पधारे हुए हैं। अरे एक जो अरे आपने वहाँ मोहनी को न रखी तो वहाँ को माटी आई हो देखो। तो बोलता उनका अर्थ अलग अलग है या एक ही है? अरे भाई जो वो कह रहे वही है, उनका अर्थ एक है, परंतु कहने में रात दिन का अंतर हो गया। जोई जी आया देखा या मोहनी को माटी आयो देखो, दोया कोई अर्थ एक है, परंतु एक तो ये प्रकार बोलिया गया कि समझो मान युद्ध हो जावे, और एक ऐसा बोलिया कि भाई क्या कहने की बात है। तो कठोर नहीं बोलना चाहिए, और एक जो फालतू नहीं बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा करने का मतलब जीव को वश में करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए शरीर में भी 3 दोष होते, मन में भी 3 होते, परंतु बोलने में 4 होते हैं। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, फालतू नहीं बोलना। ये 4 दोषों को त्याग करके फिर जो बोलता है तो समझो वह आनंद ही आनंद कर देता है। और 4 दोष के सहित यदि कोई बोलता है तो समझो वहाँ झगड़ा झमेला दुख के सिवाय कुछ होता ही नहीं। तो ये 10 तो दोष होते हैं और 7 व्यसन होते हैं। चूप मांस मधु वेश्या चोरी हिंसा नार, सप्त श्लोक में सप्त है, सप्तन छुए उदार। अर्थात जो ऊंची समझ रखने वाले वो सपने में भी इन 7 को स्पर्श नहीं करते, इनको हाथ नहीं लगाते, तब जाकर के समझो आधा मानव हुआ। तो पहला व्यसन कौन सा बताया? जुआ खेलना। अब इसमें ताश वगैरह खेलना भी आ जाता। बहुत सारे लोग समय पास करने के लिए ताश खेलते रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का जुआ ही है। तो एक तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 8 प्रकार के कषाय होते हैं। यदि कोई सलाह दे देता, इशारा कर देता भाई उनके फलाने के घर में बकरा तुम जाके खरीद ले आना, तो काटने वाले को जो पाप लगता, खाने वाले को जो पाप लगता, वही कहने का मतलब बेचने वाले को, खरीदने वाले को, इशारा करने वाले को, सबको बराबर ही पाप लगता। 8 प्रकार के कषाय होते हैं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब मांस नहीं खाना चाहिए।
और जो जिस जीव को खाता है उस जीव के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने वर्षों तक उसे नरकों में पड़ा रहना होता है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। तिल भर मछली खाए के कोटि गवदे दान, काशी करवत ले मरे तो भी नरक निदान। कहने का मतलब तिल जितना कोई मांस खाए और फिर 1 करोड़ गायें भले दान में कर दे और काशी में जाकर के क्रोध के द्वारा अपने शरीर को कटा करके 2 टुकड़े करवाए और फिर प्राणों का त्याग करे, फिर भी उसे नरक में जाना पड़ेगा। इतनी भारी बात है। पालो पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, नित पड़ती है लवा निंगली वहाँ की जाने राम। मांस खाने वालों की ऐसी दुर्गति होती क्योंकि वो 24 घंटे भोगों के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मांस नहीं खाना चाहिए। तीसरा है शराब नहीं पीना चाहिए। तो शराब कहने का मतलब समस्त पापों की जननी है। शराब पीने वाला संसार में ऐसा कोई पाप है ही नहीं जिस पाप को उसने नहीं किया हो। इसके अंतर्गत जितने भी ये नशे होते हैं ना, ये सारे के सारे गिन लेना। गांजा भांग और अमल तमाकू मद्य मांस नहीं खावे, 6 कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे। साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्मावेश भोगे फिर गोता खावे। कहने का मतलब गांजा पीना, भांग पीना, अमल तमाकू। अभी यहाँ पर देख रहे थे वो इतना बड़ा हुक्का कि पता नहीं हुक्का ही है ना। हाँ देखो, बड़े मौज मस्ती से बड़े चाव से पी रहे, पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला हुआ है। कुड़गड़ी से गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या नाशिका, मुक्ता बत गो गात कहिए पुत्र के वे व्यास का। अरे ये तमाकू पीने से कहने का मतलब संतान की हत्या हो जाती है। ब्रह्म हत्या नाशिका जो सूंघते हैं वो कहने का मतलब ब्राह्मण को मारे उतना पाप लगता है। मुक्ता बत गो गात कहिए पुत्र के वे व्यास का। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जो कहने का मतलब तमाकू खाते समझो गाय का मांस ही खा रहे हैं। अब विचार करके देखो फिर भी हम समझते ही नहीं है। हालांकि ये तो आपको बहुत छोटी बात बताई, वरना शकन पुराण के अनुसार देखा जाए तो उसमें तो इतना स्पष्ट बताया गया है, तंबाकू ब्रंगी मध्यानाम संपापम न विद्यते तत्पापम नैव कर्तव्यम त्याज्यम धर्म फलेदे सुभी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तंबाकू भांग शराब पीना संसार में इसके बराबर कोई पाप ही नहीं है। अब विचार करके देखो कितनी बड़ी भारी बात बताई है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, धूम्रपान त्रम विप्रम स गचेत नरकारणवे तातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकर है। अर्थात यदि कोई भले ही वो तंबाकू खाने पीने वाला नहीं है, परंतु यदि वह किसी ब्राह्मण को दान देता है और उस दान से यदि वह ब्राह्मण तंबाकू खाता पीता है तो उस दान देने वाले को तो नरक में जाना पड़ेगा और दान लेने वाले ब्राह्मण को सुअर बंद करके लेटरिन खानी होगी। ये पद्म पुराण का लेख है। इतनी भारी बात बताई है। और यहाँ तक कहा गया है कि हाथ स्पर्शते दोष है, पातक करे विधान, कन्यागात गो अतंसम कई तंबाकू जान। इनके हाथ लगाने का भी शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप बताया गया है। परंतु कहने का मतलब हम बड़े मौज मस्ती से पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो कहने का मतलब सच्ची बात तो यह है, यदि हम 7 व्यसनों का त्याग नहीं करते तो भले अपने मन में मौज मस्ती करते रहो, मैं ऐसे हैं वैसे हैं, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से अभी तक सचमुच में मनुष्य नहीं है। हाँ, सकल सूरत भले हमको मिल गई हो गई, ठीक है ना। 4 चीजें बाकी सींगड़ो पोंचड़ो नाक में नाथ खाबा न खाकलो है पशु का पशु ही है। अरे चिंता न करनी चाहिए, बहुत जल्दी वापस लागबा में 84 भाई क्यों लगते 84 छोड़ आयो फिर जबान त्यार रांड गेली को जायो गेली रांड को जायो बता रहे शास्त्र संत महापुरुष। तो कहने का मतलब हाँ बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के अरे अच्छा ना कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बुरे का तो त्याग कर दें। शुभ काम नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अशुभ कर्मों का, क्योंकि यदि कोई शुभ कर्म नहीं करेगा तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, परंतु अशुभ कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से नरकों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम भगवान के मंदिर में जिस चीज का भोग नहीं लगता है उस चीज को मैं खाना पीना नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण अपने हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति परामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर जो है परमात्मा जो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है। अब बताओ
उस मंदिर को किसने बनाया? ये जो मंदिर बाहर जितने भी किसने बनाया? अरे हम लोगों ने ही तो बनाए ना। मूर्ति को बनाने वाला जूते पहने हुए मूर्ति के ऊपर बैठा रहता जब उसको गढ़ता तब। तो कहने का मतलब जिस मंदिर को हम बनाते हैं उस मंदिर में इतना डरते हैं, कुल्ला करते 3 बार, तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी वो तो बाहर रखते, फिर मंदिर में जाते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर को बनाने वाले साक्षात भगवान नारायण है और वो सचमुच में अंदर विराजमान है और हम अंदर कचरा ले जा रहे हैं। बताओ कभी उनके पापों का क्षय होगा ही क्या? कभी परमात्मा उनके पापों को माफ करेंगे क्या? अश्विनी के लिए 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं आसुरी योनि मापना मुडा जन्मनी जन्मनी माम प्रापय कौन्तेय ततो यान्ते दमाम गतिम। हे अर्जुन, ऐसे नीच नराधमों को मैं बार बार नीच योनियों में असुरी योनियों में डालता हूँ, वह मुझको न प्राप्त होकर के संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं। तो देखो भाई, मानव देह मिला साक्षात नारायण का स्वरूप, तो कम से कम अशुभ कर्मों से तो बच जाना चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के गांजा भांग और अमल तमाकू मध्य मांस नहीं खावे, 6 कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे, साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पीड़ियो कर्मावेश भोगे फिर गोता खावे। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, इस शराब के अंतर्गत सभी प्रकार के नशे आ गए। चौथा है वेश्या का संग करना, वेश्यावृत्ति करना। फिर 5वां है चोरी करना। 6ठा है पराई धन पर दृष्टि रखना और 7वां पर स्त्रियों में चित्त लगाना। ये 7 व्यसन होते। व्यसन का मतलब आदत। यदि किसी की आदत लग गई पर स्त्रियों के चक्कर में पड़ने की, फिर उनके टुकड़े करो तो भी फिर मान सकते, वरना मरने के बाद में जीवित तो मानेंगे नहीं। चोरी करने की किसी की लत लग गई, शराब पीने की लत लग गई, कितना भी समझो कुछ भी करो फिर भी वो भटक ही जाएंगे। तो ये 7 दुर्व्यसन होते हैं और 10 दोष होते हैं। 17 प्रकार के पापों का त्याग करने वाला मानव कहलाता है। और 17 प्रकार के पाप करने वाला कोई क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कहने का मतलब नीच नराधम ही होता है। फिर धर्म के 10 अंग होते हैं, क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदान, शील, स्वस्थ, संतोष, धर्म अंग 10 जान। इन 10 प्रकार के धर्मों को जो धारण करता है समझो वह मनुष्य कहलाता है। और मानव बनने के बाद में फिर वेद भगवान में 1 लाख मंत्र होते हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड का वर्णन करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना का वर्णन करते हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान का वर्णन करते हैं। फिर 80,000 मंत्रों के अनुसार हम जीवन जिएंगे, निष्काम कर्म करेंगे, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करेंगे, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे और कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करेंगे। तो कहने का मतलब ईश्वर कृपा करके अपने पहले दोष को मिटा देंगे, मल दोष को। मल का मतलब होता मिला हुआ। क्या मिला हुआ? इस जन्म के और पहले के जन्म के सारे पाप मिलकर के मल दोष होता है। तो अनंत जन्मों के जो पाप हमारे हृदय में भरे हुए हैं, इस जन्म के और पहले के जन्मों के पाप को मलदोष कहते हैं। तो 80,000 मंत्रों के अनुसार हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। तो कहने का मतलब ईश्वर कृपा करके उनके समस्त मल दोषों को निवृत्त कर देंगे, मिटा देंगे। इन मल दोषों की निवृत्ति का नाम ही अंतःकरण के पहले दोष को निवृत्त होना कहते हैं। अर्थात मल दोष की निवृत्ति ये पहला दोष हुआ और ये दोष निष्काम कर्म से मिटता है। और उसके बाद में पापों की निवृत्ति होने के बाद में पाप तो निकल गए। जैसे पैर में कांटा चुभा, कांटा तो निकल गया परंतु कांटे की मेल रह गई, तो 2-5 दिन तक वह भी एंड कर देती है। तो पाप तो अब नहीं करते हैं। जैसे एक चोर कोई महात्मा बन गया, अब चोरी करना तो उसने छोड़ दिया, परंतु क्या करे तो क्या करे, चोर था स्वभाव, रहा नहीं जाता। तो चोरी करना तो छोड़ देता परंतु हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो क्या करता, इस महात्मा के बैग को उठा करके उनके वहाँ, उनको उठा के उनके वहाँ, सुबह उठ करके सारे महात्मा आपस में लड़ने लगते, मेरा बैग तेने कैसे लिया, तूने मेरा, ऐसे करके ये लड़ाई झगड़ा। तो मल दोष तो निवृत्त हो गया परंतु विक्षेप दोष निवृत्त नहीं हुआ। तो ये विक्षेप ही भटकाता बार बार, ये वासना ही तो हमको भटकाती है। तो कहने का मतलब फिर विक्षेप दोष को मिटाने के लिए फिर वेद भगवान में 16,000 मंत्रों का वर्णन आता है। उन 16,000 मंत्रों का सारा लेकर के फिर इस विक्षेप दोष से छूटा जाता है। जब मल और विक्षेप 2 प्रकार के दोष
निवृत्त हो जाते हैं ईश्वर की कृपा के द्वारा, अपने पुरुषार्थ से और ईश्वर की कृपा से जब ये काम ठीक ठीक हो जाता है तो फिर ईश्वर कृपा करके उनको अच्छे संत महापुरुषों का संग करवा देते हैं, जिससे संतों का संग करने से उनके हृदय में विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुक्ता, ये 4 साधन जागृत होते हैं। और 4 साधनों को धारण करके जब ये जीव ब्रह्म विज्ञानी महात्मा के पास में जाकर के मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों आता, कैसे छुटकारा मिलता, इन बातों का जब विचार करता है तो कहने का मतलब जब जैसे सूर्य उदय होता तो रात्रि का निराकरण हो जाता, ऐसे ही जिस जीव के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती तो ये विद्या मूल सहित भस्म हो जाती है और वह अपने आप को ठीक प्रकार से जान लेता है। और जब अपने आप का यथार्थ बोध होता तो उसी यथार्थ बोध से ये अंतःकरण का तीसरा जो दोष था आवरण, ये आवरण निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से मल, विक्षेप, आवरण तीनों दोष निवृत्त हो जाते हैं और तीनों दोषों के निवृत्त होते ही उसी समय वह सत्य का साक्षात्कार कर लेता है और जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है समझो उसका उसी समय जीवन धन्य हो जाता है। तो चलो इसके अनुसार अपने जीवन को बनाते रहना, सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। वरना तो सच्ची बात है, कबीर बडेरा कहाँ गए, समाचार भी ना आए, क्यों आया जो चलिया गया, आउट कोटा माए, अपना आगला बड़ा आउट कोटा मंदिर में आ रहा, आउट कोटा में मर गया, उसे अपनी भी गति हो बावाली है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।